हेलो एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक बहुत छोटा है और ये हिंदू लॉ का एक्ट है। हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956। हिंदू अप्राप्तवयता मतलब अवयस्क और संरक्षा अधिनियम इसको कहा जाता है। अप्राप्तवयता मीन्स अवयस्कता। इसकी पहली धारा, इसमें सिर्फ दो धाराएं हम लोगों को पढ़ना है और वो दोनों ही धाराएं अक्सर एग्जाम्स में आती हैं। पहली धारा जो हम लोगों को पढ़नी है वो धारा 6 क्या कहती है। धारा, हिंदू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक, नैसर्गिक कहते हैं नेचुरल को। जो हिंदू अवयस्क होता है, माइनर होता है, उसके नेचुरल संरक्षक कौन होते हैं ये बताती है धारा 6। क्या कहता है पॉइंट, पहली उपधारा, हिंदू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक अप्राप्तवय के शरीर के बारे में और उसकी संपत्ति के बारे में भी निम्नलिखित है। ठीक, किसी भी अप्राप्तवय अवयस्क के जो नेचुरल संरक्षक हैं वो उसके शरीर के या संपत्ति के बारे में जो नीचे दिए गए हैं 3 तरह के संरक्षक होते हैं। कौन है? पहला बात का पॉइंट में कहा गया है, किसी लड़के या अविवाहित लड़की की दशा में पिता और उसके पश्चात माता। ठीक, सबसे पहले अगर कोई अवयस्क या अविवाहित लड़की है तो उसका सबसे पहला संरक्षक पिता है और उसके बाद माता है। दूसरा, इसमें परंतु में बता दिया, परंतु जिस अप्राप्तवय ने 5 वर्ष की आयु पूरी ना कर ली हो उसकी अभिरक्षा मामूली तौर पर माता के हाथ में होती है। ठीक, पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग केस अभी हम बताएंगे। तेजस्वनी गौड़ बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी 2019 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अभी हम बताएंगे इसके बारे में पूरी डिटेल। खा पॉइंट क्या कह रहा है, अधर्मज लड़के तथा अधर्मज अविवाहित लड़की की दशा में माता। अगर कोई अधर्मज है बच्चा, लड़का है या अविवाहित उसकी लड़की है तो पहले उसकी माता और उसके पश्चात पिता। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। धारा क्या कह रही है, विवाहित लड़की की दशा में पति। ठीक, विवाहित अगर है आप वो भी माइनर या अवयस्क होना चाहिए, परंतु कोई भी व्यक्ति, ठीक, विवाहित लड़की की दशा में जो है पति उसका संरक्षक है, मगर कब नहीं है ये बताया गया इसके परंतु में। परंतु कोई भी व्यक्ति यदि वो हिंदू नहीं रह गया है या फिर दूसरी बात वो वानप्रस्थ या सन्यासी होकर संसार को पूर्णतया और अंतिम रूप से त्याग चुका है तो वो इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार ना होगा। मतलब अगर वो सन्यासी हो जाए या संसार को छोड़ दे या मोह माया छोड़ दे तब भी वो अब उस पत्नी का संरक्षक नहीं रहा है। अब लीडिंग केस में समझ लें क्या है ये। तेजस्विनी गौड़ बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी 2019 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हमने शॉर्ट में लिख दिया है, माता की मृत्यु पर 1.5 वर्ष के शिशु की अभिरक्षा उसके नैसर्गिक पिता को दी जानी चाहिए। अब इसको मतलब ये संक्षेप में इतनी 1-1.5 लाइन आप याद रख लीजिएगा। अब इसका हम ब्रॉड पढ़ाएंगे, उसको आप वीडियो रोक के अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा, जिससे आप एग्जाम टाइम पे क्योंकि प्रेशर महसूस करते हैं तो अपने वर्ड्स में अगर 3 लाइनें आप 4 लिखेंगे तो वो आपको एग्जाम टाइम में तुरंत स्ट्राइक कर जाएंगी। क्या कहता है ये केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें हुआ था ये कि जो महिला थी जिसका ये बच्चा था, 1.5 साल का बच्चा था। ठीक, हमने 1.5 लिखा है, 1.5 वर्ष के शिशु, 1.5 साल का बच्चा था। इत्तेफाक से उसकी माँ बीमार हुई, अस्पताल में मर गई। तो चूंकि बच्चे की नानी मौसी ये सब थी, उन्होंने कहा बच्चा हमारे पास रहना चाहिए। और बच्चे का जो पति था, सॉरी माफ कीजिएगा, बच्चे का जो पिता था वो कह रहा था कि जब मेरी पत्नी नहीं है, चूंकि 5 वर्ष से पहले अभिरक्षा पत्नी के पास होती, माता के पास होती, चूंकि माता उसकी बच्चे की रही नहीं, मर गई, तो अब इसकी अभिरक्षा मुझे मिलना चाहिए। अब इस बात पे विवाद शुरू हो गया। अब इसके विवाद शुरू हुआ, बच्चे का पिता चाह रहा है मुझे मिलना चाहिए बच्चे की कस्टडी, और बच्चे की जो माँ थी उसके
नानी, बच्चे की नानी और मौसी वगैरह चाह रही थी, उन्हें मिलना चाहिए। न्यायालय ने बिल्कुल साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जब केस पहुंचा तो उसने कह दिया क्योंकि उसकी बच्चे की माँ मर गई है, इसलिए उसका जो प्राकृतिक संरक्षक है वो पिता है, इसलिए जो अपीलार्थी पिता है उसको बच्चे की कस्टडी देना चाहिए, क्योंकि 1.5 साल का बच्चा है। उस बच्चे पर माँ के ना होने पर पिता का अधिकार ज़्यादा है, किसके मुकाबले? उसकी नानी या और रिश्तेदारों के मुकाबले पिता ही उसका नैसर्गिक संरक्षक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस था। अब यहाँ पर हमने अपना चैनल दे दिया है @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। अगर आप कोई असुविधा हो चैनल ढूंढने में तो डायरेक्ट हमारा नाम चैनल का डालें @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, आपको तुरंत चैनल मिल जाएगा, जिसमें हम डे 1 से लेकर डे 100 तक आपको सारे वीडियो दे रहे हैं। उनके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लगा के दे रहे हैं, जिससे आप PDF डाउनलोड कर लें, PDF अपने हाथ में रखें और फिर मैटर को सुने, देखें, समझें, पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। सारे लॉ हम आपको पूरा PCSJ और चूंकि यही सिलेबस HJS का है, यूपी का, सारे सब्जेक्ट दे देंगे 100 दिन के अंदर, वो भी सारे लीडिंग केसेस, सारे इंपॉर्टेंट केसेस, सारे लेटेस्ट केसेस और PDF के साथ। इसलिए हमारे चैनल को सब लोगों को शेयर कर दीजिए, जो भी कैंडिडेट आपके संपर्क में है सबको शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको फिर हमारा चैनल खोजना ना पड़े, मैटर तुरंत आप तक पहुंच जाए। अब हम लोग अगले पेज पे चले। अब देखिए हिंदू अप्राप्तव्य और संरक्षा अधिनियम की धारा 8 क्या कह रही है। इंपॉर्टेंट धारा है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में। कह रही है ये धारा, नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियां, नैसर्गिक कहते हैं नेचुरल को, हमने अभी आपको पिछली धारा में बताया। तो जो नेचुरल प्राकृतिक संरक्षक है उसकी क्या क्या शक्तियां हैं ये बताई गई हैं धारा 8 में। क्या कह रही है धारा? अब पहले इसकी उपधारा 1 देख लें। नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियां, धारा 8, हिंदू अप्राप्तव्य और संरक्षा अधिनियम। उपधारा 1 कह रही, इस धारा के अधीन हिंदू अप्राप्तव्य का नैसर्गिक संरक्षक उन सब कार्यों को करने की शक्ति रखता है जो उस अप्राप्तव्य के फायदे के लिए या उस अप्राप्तव्य को हमने ब्रैकेट में लिख दिया अवयस्क, क्योंकि इसका मतलब अवयस्क होता है। अवयस्क की संपदा के आपन, संरक्षण या फायदे के लिए आवश्यक या युक्त और उचित हो, किंतु ठीक वो सारे काम कर सकता है, उन सारे कामों की शक्ति है जो उसके लिए अवयस्क के लिए उचित हो, युक्त हो, किंतु क्या नहीं करेगा? किंतु संरक्षक किसी भी दशा में अप्राप्तव्य को अप्राप्तव्य को वैयक्तिक मीन्स पर्सनल, फिर संविदा मतलब वचन के द्वारा आबद्ध नहीं कर सकता। कहने का क्या मतलब हुआ? सारी शक्तियां हैं नेचुरल संरक्षक को जो उसके फायदे के लिए हो, संपत्ति के संरक्षण के लिए हो, मगर वो क्या करेगा? किसी भी कंडीशन में अप्राप्तव्य को व्यक्तिगत रूप से किसी संविदा में, किसी वचन में आबद्ध नहीं कर सकता संरक्षक अपने अवयस को। दूसरी उपधारा क्या करिए? नैसर्गिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना क्या नहीं करेगा? देखें, ना तो अप्राप्तव्य की स्थावर संपत्ति के किसी भाग को बंधक या भारित या विक्रय, दान या विनिमय द्वारा या अन्यथा अंतरित करेगा। 1 मिनट रुकिए, पहला पॉइंट समझ में आया? ना तो अप्राप्तव्य की स्थावर संपत्ति के किसी भाग को बंधक या भारित या विक्रय, दान, विनिमय अथवा अन्यथा अंतरित करेगा, मतलब ये सब काम नहीं कर सकता, ना बंधक रख सकता है, ना विनिमय करेगा, ना दान कर सकता है, ना विक्रय कर सकता है। दूसरी बात, ना ऐसी संपत्ति के किसी भाग को 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जिस तारीख को प्राप्तव्यता में प्रवेश करेगा उस तारीख से 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर देगा। दे बात को, इसको पॉइंट को बिल्कुल समझ लीजिए, क्योंकि मिक्स कर दिया इस बात को वेयर एक्ट में। पहली बात कह रहा है कि तो किसी भी संपत्ति को 5 वर्ष से अधिक के लिए पट्टे पर नहीं देगा, और ऐसी अगर कंडीशन आ जाए कि जो अप्राप्तव्य है, जो अवयस्क है, वो वयस्क होने वाला है, तो उस
वयस्क होने के 1 साल के बाद अब उसको पट्टे पर नहीं देगा। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए अवयस्क जो है 13 साल का है, तो आप क्या कर सकते हो, 5 साल पे पट्टे पे दे सकते हो, ठीक, 18 साल तक के लिए। मगर अगर वो 17 का है, अगर 1 साल बाद 18 का हो जाएगा, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो, उसका अब आप 1 साल से अधिक, मतलब 17 साल में अगर वो हो गया है, तब आप 5 साल के नहीं बल्कि 1 साल के लिए पट्टे पर दे सकते हो। इस बात को जरूर ध्यान से समझ लें। फिर उपधारा 3 क्या कह रही है, नैसर्गिक संरक्षक द्वारा उपधारा 1 या उपधारा 2 के उल्लंघन में किया गया स्थावर संपत्ति का कोई भी व्ययन अप्राप्तव्य या उसकी ओर से दावा करने वाले व्यक्ति की प्रेरणा पर शून्यकरणीय होगा। कहने का मतलब अगर जो नेचुरल संरक्षक है उसने उपधारा 1 या 2 का उल्लंघन कर दिया है, तो कोई भी वो अगर व्ययन कर रहा है या अप्राप्तव्य की ओर से जो कोई आदमी कोई दावा अगर कोई संपत्ति को व्ययन कर रहा है या कोई भी उसका अंतरण कर रहा है, तो अप्राप्तव्य उसको शून्य करा सकेगा, मतलब उसका अप्राप्तव्य या उसकी तरफ से वो संविदा जो होगी शून्य कराई जा सकती है, इसलिए इसको कहते हैं शून्य करणीय होगा। अप्राप्तव्य या उसकी ओर से दावा करने वाली व्यक्ति की प्रेरणा पर शून्य करणीय होगा। कहने का मतलब तीसरे पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि अगर उपधारा 1 या उपधारा 2 में शर्तों का उल्लंघन कर दिया गया है, तो अप्राप्तव्य या उसका जो तरफ से दावा करने वाला व्यक्ति है वो संविदा को आगे चल के शून्य कराने के लिए आवेदन कर सकेगा। वो संविदा शून्य की जा सकेगी। जो संविदाएं शून्य की जा सकती हैं उनको कहते हैं शून्य कर लिए। आखिरी और चौथा पॉइंट, कोई भी न्यायालय नैसर्गिक संरक्षक को उपधारा 2 में वर्णित कार्यों में से किसी को भी करने की अनुज्ञा ना देगा, सिवाय उस दशा में जबकि वो आवश्यक हो या अप्राप्तव्य की भलाई के लिए हो। पहले से बता दिया गया कि जो भी काम करेगा नैसर्गिक संरक्षक तो न्यायालय की अनुमति के से ही करेगा, वरना नहीं करेगा। अगर करता है तो ऐसा सब कुछ शून्य हो जाएगा या शून्य करणीय हो जाएगा। तो उसमें क्लियर कर दिया कि न्यायालय कब अनुज्ञा देगा, कब आज्ञा देगा कि आप ये काम करिए। तो अगर उसे लगता है कि जो उसका नेचुरल संरक्षक है वो अप्राप्तव्य के फायदे के लिए, भलाई के लिए काम कर रहा है, तभी उसको इजाज़त देगा कि आप किसी संपत्ति का जो अप्राप्तव्य की है उसको क्या करें, व्ययन करें या कोई भी जो भी ऊपर शर्तें दी हैं उन सब के बारे में, तभी वो अनुज्ञा देगा न्यायालय, जबकि उसको लग जाए अप्राप्तव्य की भलाई के लिए किया गया है। ये इतना ही टॉपिक है आज, बहुत छोटा टॉपिक है। अगले टर्न पर हम लोग, चूंकि सारे टर्न पर लगभग 30 मिनट का वीडियो होता है मगर इस वक्त कम है। अब आप डे 1 से लेकर डे 100 तक के सारे वीडियो देखते रहिए। आपको सारे जो इवेंट टर्न्स हैं उन पर आपको लॉ फर्स्ट का पेपर के टॉपिक्स मिल रहे हैं। जैसे आजकल हिंदू लॉ चल रहा है, फिर मुस्लिम लॉ चलाएंगे, सारे फर्स्ट पेपर के जिसको हम लोग कहते हैं मौलिक विधि, ये सब्जेक्ट मिलेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक, और सारे साथियों को हमारा मैटर भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।